इस्लामाबाद में कॉल दी हुई है, वो ऐसा एहतजाज होने जा रहा है कि आपको नजर आएगा। आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला कम्युनिटी ने एहतजाज किया है। चीफ जस्टिस का जो पुतला है वो भी कॉल ऑफ कर दी थी या वापस ले ली थी, ऐसा नहीं था। ये मजीद रात को सुबह कल यहाँ पे कर्फ्यू का समा होगा, चिड़िया पर नहीं मार सकेगी, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा एहतजाज करना है। ये एहतजाज होगा, ये पिछले जैसे पिंडी में हुआ है, तो इनको सोच लेना चाहिए कि अगर ये सारे मिलके आपके ऐवानों को हिलाने के लिए आएंगे तो आपका क्या। आज जो बदतरीन चैलेंज की गई है फैसलाबाद में, गली गली जो स्ट्रीट मूवमेंट है उस तरीके से होगा, किस तरीके से होगा, थोड़ा इसको वजाहत करके बताइए। उससे 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव होगा इंशाअल्लाह। कैमरू ने कवर भी किया था कि किस हद तक लोग निकले हैं और पुरजोश हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अजीम बलोच, आप देख रहे हैं अजीम शान टीवी। जी नाज़रीन, आज जैसे कि आपको मालूम है तकरीबन पूरे पाकिस्तान में पीटीआई की एहतजाज की कॉल थी, मुल्तान में भी एहतजाज की कॉल थी, लेकिन बाद में उसको मनसूख कर दी गई है क्योंकि क्रिकेट था। लेकिन हमारी खबर के मुताबिक वहाँ पर भी एहतजाज किया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट ज़ियाउल्लाह खान साहब, आइए इनसे बात करते हैं क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला कम्युनिटी ने एहतजाज किया है और रैली भी निकाली है और चीफ जस्टिस का जो पुतला है वो भी जलाया है। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। देखें जी, आज जो आप कह रहे थे कि एहतजाज की कॉल हमने कॉल ऑफ कर दी थी या वापस ले ली थी, ऐसा नहीं था। आज हमारा एहतजाज था बहावलपुर में, मियांवाली में और फैसलाबाद में, और भरपूर एहतजाज हुआ है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर हम वकला का एहतजाज था सिर्फ। आप एक चीज़ देखें कि जितनी अच्छी तादाद में लोग हर शहर में निकल रहे हैं, तो इनको सोच लेना चाहिए कि अगर ये सारे मिलके आपके ऐवानों को हिलाने के लिए आएंगे तो आपका क्या हशर होगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आज जो बदतरीन चैलेंज की गई है फैसलाबाद में, मियांवाली में और बहावलपुर में, या जो गिरफ्तारियां हुई हैं, मैं मजम्मत भी करता हूं और मुतालबा करता हूं कि फिर फिलफौर उनको रिहा किया जाए। वरना आपको पता है कि हमने जुम्मे के लिए इस्लामाबाद में कॉल दी हुई है, वो ऐसा एहतजाज होने जा रहा है कि आपको नजर आएगा। सर, ये जो एहतजाज होगा, ये पिछले जैसे पिंडी में हुआ है उससे भरपूर होगा, चाहे गली गली जो स्ट्रीट मूवमेंट है उस तरीके से होगा, किस तरीके से होगा, थोड़ा इसको वजाहत करके बताइए। उससे 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव होगा इंशाअल्लाह। एक चीज देखें कि आज जिस तरह हमने पूरे इन्होंने रेड जोन को आपके सामने था, इस्लामाबाद को सील कर दिया था, फिर भी वकला की तादाद आपने देखी भी थी, आपके कैमरों ने कवर भी किया था कि किस हद तक लोग निकले हैं और पुरजोश हैं, और एक ही शख्स के साथ एक ही नारा लगा के खड़े हैं कि मुल्क पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान, इमरान खान। अगर ये नारा आपको तकलीफ देता है तो ये तकलीफ आपको बार बार मिलती रहेगी। आपको होश के नाखुन लेने चाहिए। जो आप मुल्क के साथ और आईने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं ना, उसकी इजाजत ना आपको अवाम पाकिस्तान देगी, ना हम वकला देंगे। आपको ऐसा एहतजाज इस्लामाबाद में करके दिखाएंगे। ये याद रखिएगा, इस्लामाबाद के रास्ते इन्होंने आज से सील करना शुरू कर दिए है ना, ये मजीद रात को सुबह कल यहाँ पे कर्फ्यू का समा होगा, चिड़िया पर नहीं मार सकेगी, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा एहतजाज करना है। इनको समझ नहीं आएगी कि ये लोग कहाँ से आ गए हैं, ये लोग किस तरह इकट्ठे हो जाते हैं, ये लोग इस हद तक खान से क्यों मोहब्बत करते हैं, ये लोग इस हद तक आईने पाकिस्तान की हिफाजत क्यों कर रहे हैं, ये लोग इस हद तक पाकिस्तान से प्यार क्यों करते हैं। ये तो है फसली बटेरे। इन्होंने आज इक़्तिदार के मजे लूटने हैं, कल पैसे बनाने हैं, परसों ये भाग जाने हैं इन लोगों ने। और जो लोग भाग जाएं, जिनका अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान में ना हो, ऐसे लोगों से कौन तवक्को रखेगा किसी अच्छाई की या मुल्क पाकिस्तान की खैर की। तो हम खैर खा हैं मुल्क पाकिस्तान के, हम मुहब्बे वतन हैं, हम पुरअमन हैं, और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे मुल्क का नुकसान हो, या हमारे मुल्क का कोई एक गमला भी टूटे, या हमारे मुल्क की ग्रीनरी को भी कोई नुकसान पहुंचाए। हमने पहले भी यही कहा था कि 9 मई भी कराया गया था, हम अब भी यही कहते हैं। अगर इस तरह का कोई इंतशार होगा, कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा मुल्क पाकिस्तान को, इदारों को या शहरों को, तो वो होंगे जो उनके प्लांटेड लोग होते हैं। हमारी तरफ से ना कभी कोई नुकसान पहुंचाया गया मुल्क को, ना कभी कोई इंतशार फैलाया गया, ना हम पुरतशद्दुद हैं, ना मुतशद्दिद
बनने की कोशिश करते हैं। हम आज हमारा आपने एहतजाज देख लिया, कितने पुरअमन तरीके से हमने एहतजाज किया। आज भी इन्होंने बल्कि सर नफरी भी इतनी थी, बहुत ज्यादा, जो जिन वकला के सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस थे, उनको और जो क्लाइंट थे उनको परेशानी का किस तरीके से सामना करना पड़ा है। आज मेरे अपने क्लाइंट बाहर बैठे रहे हैं भाई, उनको नहीं अंदर आने दिया गया, मेरे लिए रुकावटें खड़ी की गई, उसके अलावा बाकी हमारे वकला दोस्तों के लिए रुकावटें खड़ी कर दी गई। आप देखें कि इस तरह का जुल्म आप कब तक करेंगे? एक लिमिट होती है ना बर्दाश्त की, जब बर्दाश्त से बाहर हो जाती है ना चीजें, फिर वो समंदर फटता है। ये लावा पक रहा है, ये फटेगा तो आप लोग नजर नहीं आएंगे। आपको मुल्क पाकिस्तान की खैर करनी चाहिए, उसके लिए दुआएं करनी चाहिए। अवाम